हम चर्चा कर रहे थे राग मदमाद सारंग का। इस राग की जो विशिष्ट स्वर संगतियां हैं उनको हम आपको बताते हैं। उदाहरण के तौर पर झपताल की एक बंदिश भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने राग के विषय में कहा है कि इस राग में ऋषभ पंचम और पंचम ऋषभ की स्वर संगतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थोड़ा सा हम इसकी विशिष्ट स्वर संगतियों को देखते हैं और फिर उसके बाद हम राग की चर्चा करते हुए उदाहरण के साथ भी इस राग को जानेंगे। तो जैसे आपको बताया कि ये राग है नी सा रे मा रे रे मा प नी प मा प नी सा नी प मा रे प रे सा। इसकी विशिष्ट स्वर संगतियां रे रे मा पा प म रे सारंग अंगाया रे मा प नी प म रे प रे प रे ने प ने सा रे ने सा रे ने सा रे प रे मा रे, क्योंकि सारंग तो दिखाना है तो रे मा रे प रे मा प रे प रे। ऋषभ से पंचम पर और पंचम से ऋषभ पर रे प रे मा प नी प म रे प रे और रे प म रे। बड़ा खूबसूरत लगता है रे प म रे म रे ने सा और म प सा नी प म रे प म रे। इस प्रकार से पंचम से तार सप्तक के सा पे जाना या मंद्र सप्तक में भी म प सा ये स्वर संगति का भी प्रयोग होता है। म प ने सा ये भी होता है म प सा, क्योंकि जब इस प्रकार की स्वर संगतियों का प्रयोग होता है तभी तो राग में वेरिएशन आ पाएगा, नहीं तो वो एक ही तरह की चाल हो जाएगी, उसमें कोई विशिष्टता कोई नयापन नजर नहीं आएगा। तो वेरिएशन लाने के लिए राग को, जैसे मैं कहती हूँ कि आरोह अवरोह के स्वर तो लिए, लेकिन उसके एक अनुशासन के अंतर्गत उसका विस्तार होना चाहिए। तो इसके जो विशिष्ट स्वर संगतियां हैं वो हैं रे रे मा मा पा, इसके उत्तर में पा प नी सा। ये राग को बैलेंस बनाने के लिए कुछ स्वर संगतियां होती है, यानी इसके पूर्वांग में क्या है, उत्तरांग में क्या है। राग तो हमेशा पूर्वांग और उत्तरांग दोनों के मेल से बनता है। तो रे रे मा मा पा मा रे सारंग आ गया मा प नी सा नी प। ये एक तरह से हम कहें कि सवाल जवाबी रे नी सा मा प सा रे नी सा रे मा मा प नी प मा प सा नी प मा प म रे प रे मा प म रे। एक स्वर संगति में बार बार आपको जैसे बता रही मध्यम पर विश्रांति करने के रे प म रे, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्वर संगति एक अन्य राग है, राग मेघ मल्हार, उससे कैसे अलग है, उसमें भी ये स्वर संगति का प्रयोग होता है। अलग कैसे है ये हम आगे आपको बताएंगे। नी नी प म प
रे रे सा नी सा, नी नी प मा प, नी नी प मा प, रे रे सा नी सा। तो ये एक तरह से राग के बैलेंस बनाने के लिए ये सवाल और जवाब है। तो हर राग की अपनी विशेषता होती है, इस राग की भी विशेषता इन स्वरों में निहित है। अब एक झपताल की बंदिश है जो क्रमिक पुस्तक मालिका से ली गई है। अब इस बंदिश में देखिए, बंदिश स्वयं बता रही है, मदमाद सारंग औड़व सरस राग दूजे दिवस जाम, यानी कि दिन के दूसरे प्रहर में मदमाद सारंग जो है वो गाया बजाया जाता है, और औड़व और सरस राग बहुत ही सुंदर राग है। वृंदावनी निजुग धैवत इस तरफ परस, सादत कहे रसिक गुण जन मत प्रभार, यानी कि इसमें इस राग को वृंदावनी सारंग से कैसे उसमें मध्यम को कोमल कर, निषाद को कोमल करने से राग जो है ये मदमाद सारंग आता है, जिसमें गिधैवत का जो है ग और ध का प्रयोग नहीं होता। तो राग ऐसे बंदिशों को लक्षण गीत कहा जाता है, यानी राग के लक्षणों का वो वर्णन कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको लक्षण गीत कहा जाता है। झपताल की बंदिश है, सम से बंदिश शुरू हो रही है। मादा मादा सारा ग, मादा मादा सारा ग, मादा मादा सारा ग, औड़ावा सरस राग, सरस राग दूजे दिवस जाम, दूजे दिवस जाम, मद मद सारंग, मद मद सारंग, मद सारंग, मद मद सारंग, दौड़ावा सरस राग, औड़ावा सरस राग, दूजे दिवस जाम, दूजे दिवस जाम, मद मद सारंग, मद 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 सारंग, सारंग, मद 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 सारंग,
स्वरूप है, यदि हम उसको पहले अभ्यास कर लें तो बंदिश में बढ़त करना कोई मुश्किल नहीं है। अंतरा देखते हैं। वेंदराम नी जुग वेंदरा बनी जुग देवताई शाता पारस देवताई शाता पारत सादत कहे रसिका सादत कहे रसिका गुने जाना माता प्रमाण गुने जाना माता प्रमाण मादा मादा सारा मादा 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 सारंग सारंग मदमाद सारंग सारंग मदमाद सारंग मद सारंग अंग के अधिकतर राग जो हैं वो मध्य और तार सप्तक में गाए बजाए जाते हैं, यानी चमकने वाले राग हैं। चाहे हम वृंदावनी सारंग की बात करें, चाहे हम शुद्ध सारंग की बात करें, इसी प्रकार से मदमाद सारंग, तो इसका भी जो चलन है वो मध्य और तार सप्तक में अधिक खिलता है। इसलिए बंदिशें जो है वो ज्यादातर मध्य और तार सप्तक में। आप देखिए कि मुखड़ा ही जो है नी नी सा, इस प्रकार से निषाद से सीधे तार सप्तक के सा पर जाता है। तो ये इस राग की या हम कहें सारंग अंग की खासियत है। तो वृंदावनी सारंग से राग एकदम अलग हो गया। सिर्फ आरोह में शुद्ध निषाद को कोमल निषाद कर दिया जाए तो ये राग बदल जाता है और मध्यमाद सारंग का स्वरूप लेता है। बड़ा खूबसूरत लगता है। रे मा पनी प मा प सा नी प मा प सा, इस स्वर संगति का प्रयोग यहाँ पे बखूबी होता है, जो कि क्रमिक पुस्तक मालिका में भी, ये आचार्य बृहस्पति जी ने भी अपने पुस्तक राग रहस्य में भी इसको बखूबी प्रयोग किया है बंदिशों में। तो ये स्वर संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। मा पनी सा, इस प्रकार से कोमल निषाद का भी प्रयोग करते हुए गाते हैं। मा प सा, ये भी प्रयोग होता है। मा पनी सा रे सा रे सा रे प मा प म रे प रे रे मा मा प रे प रे ने प ने ने सा रे रे मा प नी नि सा रे नि सा नि प मा प सा नि प म रे म रे ने रे ने ने सा मा दा मा ता सा रा गा मा दा मा दा सा रा गा मा दा म दा मा दा सा रा गा सा रा गा
सा रा ग म र म ग सा रा ग म ग म ग सा रा ग म ग म ग सा रा ग म ग म ग सा रा ग म ग। तो ये झपताल की बंदिश थी जो कि आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है कि राग का स्वरूप भी सामने, मैंने जैसे कहा कि राग चंचल प्रकृति का एक चमकता हुआ राग है, तो स्वाभाविक है मध्य और तार सप्तक में जब स्वरों का प्रयोग होता है तो राग अपने आप खिलकर सामने एकदम चमक कर आता है। इसीलिए इस राग को एक अलग ही राग है जो कि अधिकतर दोपहर के समय में लोग गाना बजाना पसंद करते हैं। इस राग की एक अन्य राग है राग मेघ, जिससे ये राग बहुत मिलता जुलता है। राग मेघ जो है उसके भी स्वर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि मध्यमार्ग सारंग में, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि राग जो है वो चलन से अलग होता है, तो इसकी जो चंचलता है वो मेघ में नहीं है। राग मेघ मल्हार में उतना ही गांभीर्य यानी गंभीरता है, और राग मेघ मल्हार मंद्र और मध्य में बहुत खिलता है। हालांकि मेघ मल्हार मध्य मंद्र मध्य तार तीनों सप्तकों में इसका विस्तार होता है, लेकिन जिस प्रकार से मींड का प्रयोग किया जाता है वो मींड यहाँ पर नजर नहीं आती और वो ही उसको अलग करता है। तो राग वही स्वर है, बिल्कुल वही औडव जाति कोमल निषाद का प्रयोग, सारे मौपा नीसा आरोह अवरोह दोनों में प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन चलन से राग अलग होता है। कैसे? अब मध्यमार्ग सारंग और मेघ राग कैसे अलग है? ये सारे मारे रे पमारे रे पारे ने सा, आप इसको अनुभव कर सकते हैं। रे मा पानी पा मा पानी सानी पा मा पसानी पा मारे पमारे रे रे मा पमारे परे रे परे ने सा। तो इसके भाव को, इसके चलन को आप देखिए। अब इन्हीं स्वरों का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है।
तार में आप क्या डिफरेंस है इसको आप भली भांति महसूस कर रहे होंगे। सा रे रे मा रे रे मा पा मा रे मा पनी प मा मारे बने रे माँ बने सा। आप देखिए कितनी गंभीरता है, कितना ठहराव है और बींड का प्रयोग मारने पर। अब ये बिल्कुल अलग प्रयोग हो रहा है, जबकि मदमाद में सा सर मार पमारे रे मा पनी पनी पमारे, यहाँ पे रे मा पनी पमारे रे पा मारने रे 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 बने सा। तो वो गंभीरता, वो मींड का प्रयोग, वो निषाद और पंचम को एक खींच कर आना है, मींड से आना या मध्यम से ऋषभ पर आना, और मंद्र का अधिक प्रयोग, ये कुछ विशिष्टताएं हैं जो राग मेघ में दिखती है हमें, और मियाँ मदमाद सारंग में ये नजर नहीं आती हैं। अब राग मेघ और मदमाद सारंग के स्वर तो वही हैं, नी सा रे मा प नी सा नी प मा रे नी सा, तो वही स्वर हैं, उसी प्रकार की स्वर संगतियां प्रयोग होती, लेकिन चलन या उनके प्रयोग का ढंग जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। मींड से लेके मल्हार अंग, जहाँ पर हम मेघ की बात करते हैं तो मल्हार अंग का अधिक मेघ में प्रयोग होता है, इसे मेघ या मेघ मल्हार राग भी कहा जाता है। और मदमाद सारंग में सारंग अंग का प्रयोग अधिक होता है। मदमाद सारंग जो है वो दिन का राग है, और मेघ जो है वो रात्रि के द्वितीय प्रहर का राग है, और ऋतु प्रधान यानी वर्षा ऋतु में अधिकतर गाया बजाया जाता है। मेघ राग गंभीरता लिए हुए है, गंभीर राग है, और इसमें जो बंदिशें हैं या इस राग का जो एक स्वरूप है उससे जो भाव जागृत होता है वो कहीं पर ऋतु का वर्णन या हम कहें वर्षा ऋतु का सा अनुभव देता है, और एक वीर रस का इसमें हमें अनुभव होता है। जबकि मदमाद सारंग में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग होता है, और चंचलता, जैसे मैंने आपसे कहा गंभीरता नहीं चंचलता का प्रयोग है। मध्य और तार सप्तक का अधिक प्रयोग होता है। मदमाद सारंग भी बिल्कुल वैसा ही आरोह लिए हुए जैसे कि आरोह मदमाद सारंग में है, लेकिन चलन जैसे मैंने आपको बताया उससे ये राग बिल्कुल अलग हो जाता है। रे परे ने रे ने सा रे मा रे सारंगन रे मा रे प मा रे प मा रे ने सा मा प सा ने प मा रे, ये मदमाद सारंग का चलन है। मेघ का ने बने पने सा ने रे ऋषभ पर मध्यम के लाग से आना, मध्यम के कण से आना, रे रे, तो हम मध्यम का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, मरे रे ने मा पने ने पने ने रे रे ने सा ने सा रे मारे प मारे
रे पा मा रे मल्हार रंग मारन पन सा मा पनी पमारे मेघ में आएगा मा पनी पमार पमारे रे परे पने सा रे ने सा मधमाद में आएगा। तो ये दोनों राग बिल्कुल वही आरोह अवरोह से बने हैं, लेकिन दोनों का चलन बिल्कुल अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों के स्वर गुच्छ जो हैं जो उसमें प्रयोग होते हैं वो अपने आप में राग का अलग अस्तित्व है जो वो सामने लेकर आते हैं। तो जब हम किसी भी राग को जानते हैं, किसी भी राग को हम गाना बजाना चाहते हैं, तो हम उसको उसका पूरी तरह से हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सारंग अंग का प्रयोग यहाँ पर बखूबी होता है मधमाद सारंग में। और जब हम सारंग अंग के रागों के अंतर्गत मधमाद सारंग को जानना चाहते हैं तो हमें साथ में वृंदावनी सारंग भी जानना चाहिए और उससे क्या अंतर है। और हम राग मेघ जो बिल्कुल आइडेंटिकल राग जिसे कहा जाए, हू बहू जुड़वा राग जिसे कहा जाए, स्वरों के हिसाब से देखा जाए, आरोह अवरोह के हिसाब से, उसको भी जानना हमें जरूरी है और कैसे वो अलग होता है वो भी जानना जरूरी है। और इस प्रकार के जो इस राग का विस्तार है उसका हमें थ्रू आउट राग के, चाहे हम उसके आलाप में कहें, बंदिशों में कहें, तानों में कहें, तो वो स्वरूप का पूरी तरह से निर्वाह हमें थ्रू आउट करना चाहिए। मधमाद सारंग गाते समय मधमाद सारंग को ही गाएं, मेघ को बीच में लेकर नहीं आए। यदि इस अंतर को आप जान लेंगे तो स्वाभाविक है कि आप मधमाद सारंग ही गाएंगे, मेघ गाते समय मेघ ही गाएंगे, और दोनों को आपस में आप जो है मिलावट उसकी नहीं करेंगे। तो इसीलिए शास्त्र रूप में और क्रियात्मक रूप में मैंने आपको इस राग के बारे में बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और समझते हुए राग को एक दूसरे से फर्क को जानते हुए आप इस राग को बहुत अच्छे से इसका अभ्यास करेंगे। इसी के साथ सारंग अंग के अंतर्गत राग मधमाद सारंग की जानकारी आज इसी के साथ यहीं पर संपन्न होती है। नमस्कार।